जय श्री महाकाल। तो अब देखिए आप लोग, मैं फिर हाजिर हूँ जनों के ब्लॉग के साथ। तो अब शाश्वत अपनी छोटी चाची के साथ इसमें आपको दिखेगा और बहुत ही खुश दिखेगा, क्योंकि वो जब भी अपनी छोटी चाची के साथ होता है तो काफ़ी खुश रहता है और मस्त रहता है। ये है उसकी छोटी चाची, उसके सर पे आंचल रखी हुई है और ये भी बच्चे की तरह उसके साथ खेलते रहती है। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, नमस्कार एवं समस्त मिथिलावासी के गोड़ लगई छी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। तो जैसा कि मैं बोली थी कि मैं जनेऊ का यानी कि उपनयन संस्कार का वीडियो का दूसरा पार्ट आप लोगों के समक्ष लेकर के आऊँगी, तो वो मैं लेकर के हाजिर हो गई हूँ। तो आप लोग देखिए, ये उसका दूसरा पार्ट है उपनयन संस्कार का मेरे बेटे का। तो बरुआ जनेऊ पे बैठा हुआ है और विधि व्यवहार स्टार्ट हो चुका है। और कमेंट बॉक्स के जरिए आप लोग बताइएगा कि मेरा दुलरुआ बरुआ कैसा लग रहा है। और यहाँ पे विधि हो रहा है और इस विधि में मूंज के डोरी को यानी कि मृग छाल का ये बना होता है और इसको 5 लोग 7 लोग अपना मंत्र उच्चारण पंडित जी करते रहते हैं और 5 लोग पकड़े रहते हैं और उसके बाद बरुआ को पहनाया जाता है। तो देखिए, अब बरुआ धारण कर रहा है मृग छाल। और ये तो गीत भी है, कहाँ शोभे मूंज के डोरी कहाँ ते जनेऊआ, ये तो गाने में भी है। और यहाँ गांव की सब लेडीज़ बैठी हुई हैं। और अब आचार्य जी बरुआ के नाना जी बरुआ के कान में मंत्रोच्चारण करेंगे, जो कि गुप्त मंत्र होता है जनेऊ का। और यहाँ पे बरुआ खड़ा है भिक्षा मांगने के लिए। और पहला जो भिक्षा होता है, जिसे भिखियर कहते हैं हम लोगों में, वो माँ ही देती है। और बरुआ बोलता है, माता भिक्षाम देही। और ये भिखियर मायके से जो आता है वही दिया जाता है और वही मैं दी थी। और सारा जो भिखियर होता है वो धोती में रखा जाता है और वही झोरी के रूप में टांगा जाता है। एक साइड चूड़ा का होता है और एक साइड चावल का होता है, क्योंकि जिनको जो भिक्षा में देना है वो देते हैं।
कुछ लोग चावल भिक्षा में देते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स हो, मिठाई हो, सब रख करके। कुछ लोग चूरा में रख करके देते हैं, जिसे कि पोहा कहते हैं। उसमें गुड़ है, ड्राई फ्रूट्स है, लड्डू है, मिठाई है, सब रख करके। तो इसलिए एक तरफ चूड़ा का और एक तरफ चावल का झोरी टांगा जाता है। ये देखिए, अब बरुआ की नानी भिक्षा दे रही हैं। और यही जो होता है झोरी का, वो 4 दिन तक यानी कि चौठारी तक बरुआ खाता है। हालांकि अब सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है। पहले तो 4 दिन तक बरुआ हो या आचार्य हो जो कि जनेऊ देते हैं, या बिधकरी हो, ये सबको नमक वर्जित था, यानी कि नमक नहीं खाना रहता था। लेकिन अब थोड़ा सा लोग सिस्टम चेंज कर दिए हैं, क्योंकि अब पहले वाली बात नहीं रह गई है। अब लोगों का थोड़ा सा हेल्थ इशू भी रहता है और पहले वाली बर्दाश्त करने की भी क्षमता नहीं है, तो लोग अब नमक खा लेते हैं जनेऊ के बाद। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले कंप्लीट फल पे ही रहते थे जब तक कि चौठारी ना हो जाए, तब तक बिधकरी, आचार्य और बरुआ। ये बरुआ की मौसी भिक्षा दे रही है, छोटी मासी माँ। और ये बुआ है बरुआ की। और ये बड़ी मौसी, ये अपने पर्स से ही परेशान थी। और ये बरुआ की दादी माँ, बड़ी दादी माँ, यानी कि मेरे पति देव जी की नानी माँ हैं ये। और यही शोभा सुंदर थी पूरे जनेऊ की। मेरी नानी सास, मतलब वो रहे, भगवान करे, वो हर विध व्यवहार, हर चीज़ में हमेशा रहती हैं, हर कुछ बताती हैं। मुझे सास की कमी तो महसूस होती है, लेकिन वो हमेशा साथ में खड़ी रहती हैं और मुझे ससुराल की कमी कभी नहीं महसूस होने देती है। हमेशा बुलाती हैं जब भी मैं जाती हूँ घर, तो छुट्टी में। और ये आ गई मिसेस खुशबू मिश्रा और उनका गाना स्टार्ट हो गया। ये सारे लोग डांस कर रहे हैं। आप लोग भी एंजॉय कीजिए डांस और उनका गीत सुनिए। एक बार बउआ के मासा के तनी टाइट लगाओ तई। क्या बात, वाह सब लोग काफ़ी एंजॉय किए।
आप लोग देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और सभी लोग डांस कर रहे हैं। जो लोग नहीं देख पा रहे थे वो लोग खड़े हो गए थे। खुशबू मिश्रा जी हैं ही इतनी अच्छी गायिका और सबको झुमा दी थी वो बिल्कुल। और ये मेरी बेटी है, मेरी दीदी की बेटी, और ये मेरे चाचा ससुर है उनको भी लोग डांस करवा रहे हैं। और ये मेरी छोटी सास है। सब लोग डांस कर रहे थे। और इधर ब्राह्मण बनाए गए थे 4 लोगों को। इसमें मेरे जीजा जी और मेरे पतिदेव जी के जीजा जी थे और 2 और रिलेटिव्स थे, उनको बनाया गया था। और ये जनेऊ का बिध, कभी कैमरा इधर घुमाया जा रहा था, कभी कैमरा उधर घुमाया जा रहा था। और अब बरुआ को दिया गया है खाने के लिए दही चूड़ा, क्योंकि ये दिन भर सहा हुआ है और इसको दिया गया है खाने के लिए। जो जितनी जल्दी हो सके खा लो, और नहीं तो ये नाई बाबू जो होते हैं वो पत्तल छीन लेते हैं और वो बैठे हुए हैं पत्तल छीनने के लिए। लेकिन हमारे जो नाई बाबू थे वो बहुत अच्छे थे, वो खाने दिए, वो बस चिढ़ा रहे थे। और अब बरुआ का बाल कटने के लिए तैयार है। अब मुंडन होगा और सब लोग लापट लेने के लिए बैठे हैं। मैं जैसा कि पहले वीडियो में आप लोगों को बताई थी कि मैं पहले लापट ले चुकी हूँ, माँ ले चुकी है। और अब ऐसे तो हमारे यहाँ बिदकरी ही लेती है, लेकिन मेरा शौक़ था तो मैं ये पंडित जी से पूछ ली थी और अपनी नानी सास से चाची सास से सबसे पूछ ली थी। तो वो बोली जो नहीं, आपका मन हो तो आप बैठा सकते हो। तो मैं अपनी 2 नंदे जो कि मेरे हस्बैंड की मामा की लड़की थी, और अपनी दोनों देवरानी, अपनी दोनों बहन और मेरे मामा की लड़की आई थी, मेरी जितनी भी बहन थी सबको मैं बैठाई थी। और ये मेरी बड़ी ननद हैं, ये बहुत ही शौक़ से देखिए ले रही है लापट और सबको समझा भी रही है जो एक भी बाल नीचे नहीं गिरने देना तुम लोग भी, क्योंकि एक भी बाल नीचे नहीं गिरना चाहिए। और ये बहुत अपना कीमती समय निकाल के आई थी और जनेऊ के दिन ही आई थी। और यहाँ पे बरुआ की छोटी मौसी माँ ले रही है लापट। और ये सारा जो लापट का बाल होता है वो देवता के पास यानी कि भगवान के पास रखा जाता है। और इसके साथ ही मतलब मैं जो मेरी श्रद्धा थी मैं सबको गिफ्ट दी। मैं सबको ज्वेलरी गिफ्ट में, साड़ी, सबको जो मेरी पैसा, जो श्रद्धा थी, जो शौक़ था, जो शक्ति थी मैं की। और ये बरुआ अब तैयार हो रहा है फाइनली दूल्हा बनने के लिए। मतलब फाइनली अब वो दूल्हे वाले गेटअप में आएगा। और ये जो बरुआ का कपड़ा है वो भी ननिहाल से आता है। तो नाना जी इसके पैसा मुझे दे दिए थे और मैं राजस्थान में रहती हूँ तो राजस्थान से ही मैं इसका जोधपुरी कोट सिलवाई थी। पूरा इसका गेटअप अभी राजस्थानी आएगा। लेकिन बरुआ इतना थक गया था, इतना परेशान हो गया था बेचारा कि ये हम लोग अच्छे से इसको निहार भी नहीं पाए, देख भी नहीं पाए, इसके साथ हम लोग फ़ोटो भी नहीं ले पाए, मिस कर दिए। क्योंकि अब इतना थक चुका था कि अब इसको एकदम रहा नहीं जा रहा था, थोड़ा सा परेशान हो रहा था, रोने जैसा शक्ल कर रहा था। और बुआ टीका लगा रही हैं। बुआ एकदम टीका काजल लगा के तैयार कर रही हैं। आई थी लेट से लेकिन भिड़ गई थी पूरा काम में
और ये फाइनली बरुआ अब बन गया है, तैयार हो गया है। और छाता लेके, पाग पहन के तो बरुआ से पंडित जी अभी पूछ रहे हैं कि कहाँ जाई छाता, काशी की करे तो पढ़े। तो वो वाला चल रहा है कंसेप्ट, जो कि पहले के ज़माने में जब बरुआ का उपनयन संस्कार हो जाता था तो पढ़ने जाता था गुरुकुल, लेकिन अभी तो पहले से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो वही पंडित जी कहावत पूछ रहे हैं, तो वही बोल रहा है पढ़ने जा रहा हूँ काशी। और अब बरुआ पे द्रुवाक्षत सब लोग डाल रहे हैं, सारे जेंट्स। और द्रुवाक्षर डालने के बाद थोड़ा सा बैठना होता है। और अब तिलक लगा रहे हैं, सबको तिलक लगाना है। जेंट्स लोग तिलक लगाते हैं द्रुवाक्षर छिड़कने के बाद। और अब सारी लेडीज़ें हमारे यहाँ चुमावन करेंगी। तो पहले बड़ी मौसी स्टार्ट की चुमावन करना, और सब लोग चुमावन करते जाएंगे। और जिनको जो गिफ्ट देना है, सोना चांदी, सब लोग बरुआ को देते जाएंगे। और मैं पीछे बैठी हुई हूँ, और लास्ट में माँ चुमावन करेगी। और चुमावन हो गया। अब बरुआ तैयार है फाइनली राजस्थानी साफा पहन करके। तो अब शुभ उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। अब बरुआ कुल देवता को प्रणाम करने जा रहा है। हमारे मिथिला का जनेऊ आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय।